नमस्कार, मैं शिवानी आपका बाराखड़ी में स्वागत करती हूँ। आइए हम जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। भारत चीन संबंधों में सुधार। भारत और चीन दो बड़े पड़ोसी जो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। गलवान घाटी की घटना ने दोनों के रिश्ते को गहरी खाई में धकेल दिया था, लेकिन अब एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। सोचिए, जब दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी उड़ानें बंद हुई तो कितना व्यापार रुक गया। अब वही उड़ानें फिर से शुरू होने वाली है। तिब्बत की पवित्र भूमि जहां मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत है, और सीमा पर तनाव कम करने के लिए नदियों और जल प्रबंधन पर दोनों देशों ने बात करने का फैसला लिया है। यह सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि रिश्तों की नई नींव रखने की कोशिश है। आज की दूसरी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। अब बात दिल्ली की, जहां चुनावी माहौल गर्मा गया है। दिल्ली की गलियों में पोस्टर लगे हैं, रैलियों की आवाज गूंज रही है और जनता को लुभाने के लिए वादों की बौछार हो रही है। खूब मेहनत कर रहा हूं तब से मैं, बहुत सारे काम करे। अब आपकी बिजली तो 24 घंटे आती होगी, जाती तो नहीं है? किस किस के घर में 24 घंटे बिजली आती है? अब इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। भाजपा ने इस बार गरीब महिलाओं और छात्रों को अपना केंद्र बनाया है। वे आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं, साथ ही दिल्ली को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का दावा भी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने फिर से वही रणनीति अपनाई है जो उसे सत्ता तक ले गई थी। मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के वादे, ये सब दिल्ली की आम जनता को बहुत भाता है। लेकिन चुनाव केवल वादों से नहीं, बयानबाजी से भी गर्म है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली कचरे के ढेर में बदल चुकी है। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने दिल्ली को शिक्षा और स्वास्थ्य में नंबर 1 बनाया है। यह चुनाव केवल मुद्दों का नहीं बल्कि सोच का भी युद्ध बन गया है। और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन फैसला करने को पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। सोशल मीडिया चुनावी जंग। चुनाव अब सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। ट्विटर और फेसबुक पर हर दिन नए पोस्ट और मीम्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन यह अब मजाक तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी तस्वीरों पर 5 नई एफआईआर दर्ज की है। भाजपा ने इसे चुनाव प्रभावित करने की साजिश करार दिया है। सोचिए, एक क्लिक से आप लाखों लोगों की सोच बदल सकते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित पोस्ट को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। चौथी खबर, भारत इंग्लैंड तीसरे T20 मैच पर। अब चलिए राजकोट, जहां आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। भारत पहले से ही 2-0 से सीरीज में आगे है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का खेल इन दिनों में देखने के लायक है। दोनों शानदार फॉर्म में है और भारत को जीत की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है। उनके कप्तान जोस बटलर के सामने चुनौती यह है कि वे अपनी टीम को हार की कगार से बचा सके। अगली खबर, दिल्ली में इमारत गिरने की घटना। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में आज एक दर्दनाक घटना हुई। एक 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। मलबे के नीचे दबकर एक 7 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इमारत काफी पुरानी थी और उसकी स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। इस घटना ने प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का निजीकरण पर बड़ा फैसला। सरकार ने आज 9 कंपनियों के निजीकरण को रोकने का ऐलान किया है। इसमें पवन हंस जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। सरकार ने इन कंपनियों को फिर से खड़ा करने के लिए $1.5 बिलियन का पैकेज घोषित किया है। इस फैसले का मुख्य कारण इन कंपनियों का रणनीतिक और आर्थिक महत्व बताया गया है।
अगली खबर महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की रौनक पूरे जोरों पर है। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह मेला 26 जनवरी तक चलेगा। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की उम्मीद कर रहे हैं। मौनी अमावस्या जो 30 जनवरी को है, भारी संख्या में लोग एकजुट होने वाले हैं। इस बार प्रशासन ने साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास ध्यान दिया है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। मैं शिवानी आपसे विदा लेती हूँ और जुड़े रहे 12 खड़ी के साथ। धन्यवाद।